नाउ कीर्ति यू कैन स्टार्ट एंड प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जब कुछ Q&As होते हैं तब हम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा, ठीक है? ऑलराइट, कीर्ति नाउ यू कैन स्टार्ट। कीर्ति अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट। I have shared the screen. Is it visible to everyone? Yes. So let's start the session. Good evening, everyone. Myself, Kirti Tiwari from Cubic PropTech Private Limited. So basically, we are here for our investment opportunity, Regenta Spa and Resort, Pushkar. Before briefing the project, I would like you to introduce about the company, Cubic PropTech Private Limited. Basically, Cubic is a real estate company which provides investment in luxurious resorts. We work at pan-India level and we are working in multiple projects. We provide fractional ownership as well as individual ownership in resorts. So basically, the main concept which we are working on is fractional ownership. So let us discuss what is fractional ownership. Many of you must be aware about this, but still I would like to introduce you all about fractional ownership. Basically ये concept है investment का जिसमें multiple investors एक साथ एक high grade property को purchase करते हैं. Means they do not purchase an entire property, they purchase a fraction. ये चीज कैसे होती है? Like we divide the total cost of the property into 6 or 8 fractions. एंड हमने हर एक फ्रैक्शन को एक स्पेशल नेम दिया है दैट इज क्यूब. तो आप पूरी प्रॉपर्टी नहीं परचेज करके आप एक फ्रैक्शन को परचेज करते हैं, आप क्यूब को परचेज करते हैं एंड बाय बिकमिंग अ शेयर होल्डर ऑफ दैट प्रॉपर्टी आप उसके सारे बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाते हैं. बात करें क्या बेनिफिट है फ्रैक्शनल ओनरशिप में इन्वेस्ट करने का, क्यूब परचेज करने का. सो मेजर बेनिफिट इज लो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट. अगर मैं किसी हाई ग्रेड प्रॉपर्टी की बात करूँ, लाइक हम लग्जरियस रिजॉर्ट में इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये वैल्यू करीब 70-80 लाख 1 CR के अराउंड रहती है. बट फ्रैक्शनल ओनरशिप में आपके पास अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करके आप एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट 15-20 लाख में आप एक हाई ग्रेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाते हैं और उसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाते हैं. एंड हेयर इन फ्रैक्शनल ओनरशिप ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो होता है प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं, डिजिटली एक्सेस आप कभी भी कर सकते हैं. तो आपको वो भी पैनिक नहीं करना होता कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कैसे होगा, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा. वो सारी चीजें डिजिटली एंड प्रोफेशनली मैनेज की जाती हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप में एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ, तो अब आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी रहता है दैट इज डाइवर्सिफिकेशन. आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप एक ही प्रॉपर्टी में 70-80 लाख का इन्वेस्टमेंट ना करके 15-20 लाख का इन्वेस्टमेंट आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज मल्टीपल लोकेशंस में कर सकते हैं एंड मल्टीपल बेनिफिट्स को आप इंजॉय कर पाते हैं. सो फ्रैक्शनल ओनरशिप इज providing you the best opportunity of diversification of your investment portfolio. And then we are providing investment in high grade property. तो यहाँ पे अगर मैं रेंटल रिटर्न या आपके रिटर्न्स की बात करूँ तो अदर प्रॉपर्टी, अदर कमर्शियल या अदर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं. IRR अप टू 15% आप यहाँ पे एंजॉय कर पाते हैं. तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ हाई ग्रेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाते हैं. अगर एक बेसिक जनरल डिफरेंशिएशन की बात करें कि क्यूबिक जो प्रॉपर्टीज ऑफर कर रहा है एंड मार्केट में जो फ्रैक्शनल ओनरशिप प्रॉपर्टीज अभी अवेलेबल है उनमें क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहली चीज कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है तो जो चीज नोटिस करता है दैट इज टाइप ऑफ प्रॉपर्टी. क्यूबिक इज प्रोवाइडिंग फ्रैक्शनल ओनरशिप इन 5 स्टार लग्जरियस रिजॉर्ट्स एंड अदर जो प्रॉपर्टी अभी प्रिवेलिंग है मार्केट में जो फ्रैक्शनल ओनरशिप में है दे आर जनरल विलास और कॉटेजेस. तो आपको यहाँ पे ब्रांड एक हाई ग्रेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इन फ्रैक्शनल ओनरशिप विद क्यूबिक. देन अगर सेकंड हम बात करते हैं किसी भी इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है व्हाट इज रिटर्न्स.
तो यहाँ पे आपको क्यूबिक में आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है ऑन एंटायर रिसोर्ट बिजनेस। लाइक आप अगर आप अदर प्रॉपर्टीज देखते हैं जहाँ पे फ्रैक्शनल ओनरशिप प्रिवेलिंग है, लाइक जनरल विलास एंड कॉटेजेस में, वहाँ पे आपको सिर्फ रूम रेंट का शेयरिंग मिलता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्यूबिक में आपको एंटायर रिसोर्ट बिजनेस, लाइक रिसोर्ट में F&B, स्पा, इवेंट, वेडिंग, रूम रेंट, ओवरऑल जितना भी रिवेन्यू होता है उसमें आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। देन अगेन अमेजिंग बेनिफिट इज यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है वो एंटायर 12 मंथ का मिलता है। जैसे कि अदर प्रॉपर्टीज में क्या है कि आपको एक सर्टेन डेज फिक्स कर दिए जाते हैं, 1 मंथ या फिर 2 मंथ का आपको प्रॉफिट शेयरिंग, रूम रेंट का आपको शेयरिंग उसमें मिलता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको एंटायर 12 मंथ का प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। इन बात करें मैनेजमेंट की, तो क्यूबिक आपको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है ब्रांड रिसोर्ट्स में, जहाँ पे उसे मैनेज करने के लिए एक हॉस्पिटैलिटी ग्रुप रहता है जिनके पास नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस रहता है एंड हैव अ प्रोफेशनल टीम टू मैनेज ईच एंड एवरी टास्क। तो यहाँ पे रिसोर्ट को मैनेज करने के लिए, रन करने के लिए एक ब्रांड हॉस्पिटैलिटी ग्रुप होता है। वेरस अदर प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक जनरल ग्रुप ऑफ टीम रहती है जो सारे मैनेजमेंट से लेके हॉस्पिटैलिटी से लेके टू रनिंग द प्रॉपर्टी सारी चीजें अकेले एग्जीक्यूट करते हैं। तो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ रिसोर्ट्स में ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी मिलती है क्योंकि यहाँ पे हर एक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रोफेशनल टीम है। Then one amazing benefit is investor usage. आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या यूसेज बेनिफिट मिल रहा है। लाइक आप यहाँ पे एक रिसोर्ट में इन्वेस्ट करते हैं क्यूबिक के साथ, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्टे का बेनिफिट मिलता है। एवरी ईयर आपको कुछ नंबर ऑफ डेज मिलते हैं जिसमें आप रिसोर्ट पे आके स्टे कर सकते हैं। वेयर एज अदर प्रॉपर्टीज की मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी आपको स्टे का बेनिफिट मिलता है, बट अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ डेज फिक्स्ड होते हैं रूम रेंट शेयरिंग के लिए, तो अगर मान लीजिए 30 डेज आपको दिए गए हैं शेयरिंग के रूम रेंट के, उसमें से भी अगर आपने 10 डेज रिसोर्ट पे स्टे कर लिया तो 10 डेज का रेंटल रिटर्न डिडक्ट हो जाता है। तो आपने उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी किया है और स्टिल आप वहां अगर स्टे कर रहे हैं तो आपके रेंटल रिटर्न को इफेक्ट करता है। बट क्यूबिक के साथ ऐसा नहीं है। क्यूबिक जिन प्रॉपर्टीज में आपको फ्रैक्शनल रिटर्न्स भी ले सकते हैं और वहां पे आप स्टे बेनिफिट भी ले सकते हैं एंड आपका स्टे आपके रेंटल रिटर्न्स को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता है। सो इट इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी कि आप रिटर्न्स भी ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्टे के साथ एक लग्जरियस टच, एक लाइफस्टाइल ले रहे हैं आप। बात करें कि क्या प्रोसेस है क्यूब परचेज करने का, इन्वेस्टमेंट करने का, तो बहुत ही सिंपल इसका प्रोसेस है। यू जस्ट हैव टू विजिट आवर वेबसाइट www.cubic.com। वहाँ पे आपको सारी प्रॉपर्टी आप लिस्ट देख सकते हैं एंड विच एवर प्रॉपर्टी आप इंटरेस्टेड है वहाँ पे आप बुक नाउ बटन पे क्लिक करके एक जनरल फॉर्म ओपन होता है, उसे फिल करके बुकिंग अमाउंट पे कर सकते हैं एंड यू आर ऑल सेट टू एंजॉय द बेनिफिट्स। जैसे ही आप क्यूबिक के साथ इन्वेस्ट करते हैं, बुकिंग देते हैं, आपको विद इन 48 आवर्स एक डिजिटल डैशबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू आप एनी टाइम अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, इंस्टॉलमेंट, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, ओनर्स डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं डिजिटली एनी टाइम। Now it was all about Cubic and how आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। Now let's talk about Regenta Spine Resort, जो हमारा प्रोजेक्ट है फ्रैक्शनल ओनरशिप में। So this is Regenta Spine Resort in पुष्कर, राजस्थान। एक 5 स्टार लग्जरियस रिसोर्ट डेवलप हो रहा है इन वेरी अमेजिंग लोकेशन दैट इज पुष्कर। आप सब लोगों ने पुष्कर के बारे में सुना होगा। इस स्पिरिचुअल पर्पज से या ट्रेडिशनल कल्चरल पर्पज से अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी लोकेशन है इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। then it is very well connected in both railways and airways से अगर हम बात करें तो within 10 किलोमीटर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अजमेर डिस्ट्रिक्ट का पड़ता है एंड विदिन 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है। एंड राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में एवरी ईयर 10% का टूरिज्म हाइक हम देख रहे हैं एज पर द रिकॉर्ड्स। तो पुष्कर एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आप स्पिरिचुअल पर्पज से भी ज्यादातर विजिटर्स आते हैं और एक अच्छी लोकेशन है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट के डेवलपर प्रमोटर कौन है, तो फाइन एकड़ प्राइवेट लिमिटेड इज द प्रोजेक्ट डेवलपर एंड प्रमोटर। दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 20 years in this field and they have delivered multiple projects like resort villa project
and Astra project and Resort Farm project. And currently they are working in 2 project. One is Regenta Spine Resort पुष्कर, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, and second is JW Marriott उदयपुर. तो जो प्रोजेक्ट्स में ये अभी करंटली वर्किंग कर रहे हैं. तो बात करें हॉस्पिटैलिटी पार्टनर की कि रिजेंटा स्पाइन रिजॉर्ट इस प्रोजेक्ट को कौन मैनेज करेगा, कौन रन करेगा. So Royal Orchid is here to manage the resort and run. It's a hospitality group and रॉयल ऑर्किड की बात करें तो मोर देन 70+ होटल्स एंड रिसोर्ट्स में करेंटली ये वर्किंग कर रहे हैं across 39 location in India and NSE BSE listed company है and have number of years of experience in this sector. ये आप पूरा रिसोर्ट लेआउट देख पा रहे हैं. प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल की अगर हम बात करें तो जैसे कि पुष्कर राजस्थान में लोकेटेड है और टोटल लैंड एरिया की बात करें तो 23 बीघा का ये प्रोजेक्ट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 132 है. प्रोजेक्ट पोजीशन इसका एक्सपेक्टेड जो है वो दिसंबर 2024 है. एंड जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो नियरली 850 स्क्वायर फीट का एक विला रूम रहेगा जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी. एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे हमने एक रूम जो आपकी जो क्यूब वैल्यू है 1/6 रखी है. मीन्स आपके एक यूनिट में 6 ओनर्स रहेंगे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 1/6 रहेगी. दैट इज 13.14 लाख की आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगी. प्रोजेक्ट हाइलाइट्स की बात करें तो फर्स्ट ट्रॉपिकल थीम रिसोर्ट ये बन रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट रिसोर्ट इन पुष्कर एंड हैविंग ऑल द लग्जरियस amenities फ्रॉम स्पा टू क्लब हाउस टू नेचुरोपैथी सेंटर. एवरीथिंग इज हियर which is required for a luxury vacation. अब ये आप विला रूम का एक लेआउट देख पा रहे हैं. मीन्स आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी जैसे कि मैंने आपको बताया 13.14 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक विला रूम में रहेगी. नियरली 850 स्क्वायर फीट का ये विला रूम है. ये लेआउट में आप 3 रूम्स देख पा रहे हैं. 3 रूम्स हैं ये जिसमें से आपकी इन्वेस्टमेंट भी एक सिंगल रूम में रहेगी. ये आप प्रोजेक्ट की कुछ 3D गैलरीज हैं आप देख सकते हैं. कुछ इस तरीके का इंटीरियर वहां पे डेवलप होगा. अब मैं कुछ आपको एग्जैक्ट एक्चुअल इमेजेस भी वहां के दिखाती हूँ. कुछ इस तरीके का वहां पे अभी ये डेवलप हो चुका है. लाइव एक्चुअल इमेजेस है वहां की. इस तरीके का इंटीरियर वहां का डेवलप हो चुका है. Then the total cost of one fraction of villa room is 13.14 lakh जैसा कि मैंने बताया आपको. बात करें इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स की तो you are getting minimum assured returns of 7% and revenue sharing on entire resort business. बेसिकली क्या होता है आपको मिनिमम 7% अश्योर्ड रिटर्न बिल्डर की तरफ से कर दिया जाता है. एंड रिवेन्यू शेयरिंग ऑन एंटायर रिसोर्ट बिजनेस मींस रिसोर्ट में F&B, स्पा, इवेंट, वेडिंग, रूम रेंट या जितना भी किसी भी एस्पेक्ट से अगर रिसोर्ट में अर्निंग हो रही है तो उसमें एंटायर रिसोर्ट बिजनेस में आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है. और एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपका मिनिमम 7 या फिर रिवेन्यू शेयरिंग में से जो भी हायर रहता है वो आपको डिस्बर्स किया जाता है. साथ में रिटर्न्स के साथ आपको यहाँ पे अदर बेनिफिट्स में आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्टे का बेनिफिट मिलता है. एवरी ईयर 4 नाइट 5 डेज का स्टे आप रिजेंटा पुष्कर पे कर सकते हैं जिसमें कि आपका रूम रेंट और आपका ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री रहता है. अदर जो भी पेड सर्विसेज आप यूज करते हैं उसमें आपको अप टू 40% का डिस्काउंट मिल जाता है. देन अगेन वन अमेजिंग बेनिफिट इज कॉम्प्लीमेंट्री वेडिंग वाउचर. रिसोर्ट में एक यूनिट पे एक वेडिंग वाउचर मिलता है जिसमें 120 रूम्स फॉर 2 डेज विद बैंकेट हॉल एंड गार्डन रहता है. तो फ्रैक्शनल ओनरशिप में ये वाउचर पर्सनल यूज का नहीं रहता है. ये सेलेबल वाउचर रहता है. विद इन 7 ईयर हम इसे बेस्ट मार्केट वैल्यू पे सोल्ड आउट करते हैं. एंड जितना भी रिवेन्यू इस वाउचर से जनरेट होता है वो आप 6 क्यूब ओनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो अगर मैं बात करूँ पुष्कर में डेस्टिनेशन वेडिंग की तो मिनिमम टू मिनिमम जो रूम रेंट पे अर्निंग होती है दैट इज नियरली 25 लाख टू 33 लाख. एंड ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ आज के टाइम में अगर वाउचर 30 लाख पे भी सोल्ड आउट हो रहा है तब भी आपको 5 लाख का डायरेक्ट बेनिफिट तो वाउचर से ही मिल जाता है. सो इट इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी कि आपको रिटर्न्स के साथ अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट में इतने अच्छे बेनिफिट्स यहाँ मिल रहे हैं. प्राइस बाइफरकेशन की बात करें तो इसका जो BSP है नियरली 9,75,000 का है. देन इसमें अदर चार्जेस एड ऑन होने के बाद कन्वीनियंस फीस, स्टैम्प ड्यूटी, GST
इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो नियरली 13.14 लाख की है। ना पेमेंट की बात करें तो इसमें आपको इनिशियली आपको 83,092 रुपीज का बुकिंग अमाउंट देना होता है, एंड रिमेनिंग जितनी भी पेमेंट रहती है वो आपकी इंस्टॉलमेंट में रहती है। 12 मंथ का आपका इंस्टॉलमेंट प्लान रहता है। इनिशियली जैसे कि आपको 83,092 रुपीज का सिर्फ बुकिंग अमाउंट देना होता है। उसके बाद जैसे ही 6 ओनर्स ऑनबोर्ड हो जाते हैं उसके बाद आपकी 25% की क्वार्टरली 4 इंस्टॉलमेंट रहती है। एंड जैसे ही आप अपने 25% का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं आपका मिनिमम 7 जो है अश्योर्ड रिटर्न वो स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, विद इन 48 आवर्स, बुकिंग के विद इन 48 आवर्स आपको एक डिजिटल डैशबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है। कुछ इस तरीके का वो डिजिटल डैशबोर्ड है जिसमें आप माई क्यूब मीन्स आपकी जो आपने जिस यूनिट में आपने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है उसके डिटेल्स देख सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न रिलेटेड डिटेल्स देख सकते हैं, एंड अदर प्रोजेक्ट्स डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके का आपका डिजिटल डैशबोर्ड रहेगा। बात करें रिवेन्यू शेयरिंग विच इज द मेन मॉडल, किस तरीके से ये वर्क करता है। बेसिकली ये जो 50-50% रिवेन्यू शेयरिंग रहता है इसमें किस तरह से रहता है। मान लीजिए अगर एक एग्जांपल की तरह अगर मैं आपको बताऊं तो अगर किसी रिसोर्ट में 100 करोड़ का बिजनेस हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर में, देन उसमें से ऑपरेशनल चार्ज डिडक्ट कर दिया जाता है। नियरली 40-50% का ऑपरेशनल कॉस्ट रहता है। मान लीजिए अगर पूरा 50% का ऑपरेशनल कॉस्ट रहा है तो रिमेनिंग जो 50 करोड़ है उसमें 50-50% की प्रॉफिट शेयरिंग रहती है। मीन्स 50% रिसोर्ट अपने पास रख लेता है एंड 50% जितने टोटल इन्वेस्टर्स रहेंगे रिसोर्ट में उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से रिवेन्यू शेयरिंग कॉन्सेप्ट रहता है। बाकी एक एस्टिमेटेड चार्ट ये हमने प्रिपेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से F&B से अर्निंग होती है, किस तरह मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस मैरिजेस किस तरीके से इसमें अर्निंग होती है वो आप इसमें देख सकते हैं। किस तरह प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी होता है वो चीज भी आप इसमें देख सकते हैं। बात करें बाय रिसोर्ट चार्ज 50% ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग, एक जनरल क्वेश्चन है। बेसिकली रिसोर्ट को रन एंड ऑपरेट करने के लिए मैनेज करने के लिए एक ब्रांड हॉस्पिटैलिटी ग्रुप है, एंड दे हैव नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर ब्रांड वैल्यू। और उनकी ब्रांड वैल्यू की वजह से रिसोर्ट पे ऑक्यूपेंसी हाई रहती है जिस वजह से हाई रेवेन्यू जनरेट होता है, एंड दैट इज व्हाई यू गेट हाई रिटर्न्स। तो फॉर दैट ब्रांड वैल्यू दे चार्ज 50% ऑफ द रेवेन्यू, एंड स्टिल आपको 50% सिर्फ 50% शेयरिंग मिल गया। उसके बाद भी अगर मैं बात करूँ तो इजीली आपको इसमें 10-12% का रिटर्न इनिशियल स्टेज में देखने को मिलता है विद मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न्स ऑफ 7%। सो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिसोर्ट में, ब्रांड लग्जरियस रिसोर्ट में आपको फ्रैक्शनल ओनरशिप के साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। बात करें कोई इन्वेस्टर चाहता है कि इंडिविजुअली पूरी यूनिट परचेज करना चाहता है तो दे कैन ऑल्सो परचेज इंडिविजुअल यूनिट, एंड उसकी कॉस्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 65 लाख है। बेनिफिट्स की बात करें तो इंडिविजुअल ओनरशिप में सेम रिटर्न पॉलिसी है। मीन्स आपको मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न 7% का मिलता है विद रेवेन्यू शेयरिंग ऑन एंटायर रिसोर्ट बिजनेस विच एवर इज वो आपको एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर डिस्पर्स किया जाता है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स में आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टे मिलता है दैट इज 25 नाइट्स, जिसमें से 15 नाइट्स आप रिजेंटा पुष्कर पे स्टे कर सकते हैं, एंड 10 नाइट्स ऑल ओवर इंडिया आप रिजेंटा किसी भी प्रोजेक्ट पे स्टे कर सकते हैं। देन यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट्री वेडिंग वाउचर रहता है वो आपके पर्सनल यूज का होता है। वंस इन अ लाइफ टाइम आप रिसोर्ट पे अपना खुद का कोई आप एक इवेंट या वेडिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसके लिए आपको 120 रूम्स विद बैंकेट हॉल एंड गार्डन 2 डेज के लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। आप चाहे तो अपना खुद का कोई अपना इवेंट रिसोर्ट पे ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, आप चाहे तो इस वाउचर को सोल्ड आउट करके इससे भी अर्निंग ले सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। पेमेंट प्लान की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 पेमेंट प्लान का ऑप्शन है इंडिविजुअल ओनरशिप में। वन इज 12 मंथ इंस्टॉलमेंट प्लान जिसमें आपकी 25% की क्वार्टरली 4 इंस्टॉलमेंट रहती है, एंड जैसे आप 25% का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं आपको मिनिमम 7 अश्योर्ड रिटर्न स्टार्ट हो जाता है। देन सेकेंडली अगर बात करें तो इसमें 30 मंथ का पेमेंट प्लान भी आपके पास है जिसमें आपकी क्वार्टरली 10% की इंस्टॉलमेंट रहती है। जब आप अपनी सारी पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपके रिटर्न इसमें स्टार्ट होते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट। नाउ आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो तो आपको पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क योर क्वेरीज हियर।
किसी की भी कोई क्वारीज है, यू कैन आस्क, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आई गेस किसी की कोई क्वारी नहीं है। हेलो। हाँ जी। हाँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसका कोई लॉक इन पीरियड होता है या जब कभी चाहूँ मैं इसे विड्रॉ कर सकता हूँ? सो बेसिकली सर, जो लेट सपोज जो ये ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है या फ्रैक्शनल ऑनरशिप है, ये जैसे ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाएगी और आपको उसके बाद जब शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, शेयर होल्डिंग मिल जाएगी, तो आप इसको बिल्कुल, आप इसको शेयर होल्डिंग जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर कोई, मतलब ये पूरी यूनिट कब सोल्ड होगी, तो उसका जो लॉकिंग पीरियड है वो 5 इयर्स है। आप सभी 6 के 6 एक साथ अगर 5 साल बाद बेचना चाहते हैं, तो उस समय आप 6 साल बाद, 5 साल बाद इसको एक साथ भी बेच सकते हैं। एल्स आप क्या कहते हैं, आफ्टर द रजिस्ट्री आप इसको कभी भी शेयर होल्डिंग को ट्रांसफर कर सकते हैं, कभी भी सोल्ड आउट कर सकते हैं। एनी अदर क्वेरी? वॉइस आ रही है मेरी आप सबको? आई थिंक प्रवीण कुमार जी कुछ पूछना चाहते हैं। प्रवीण जी, यू कैन जी आस्क। जी हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने और आपका लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो था वो मैंने मंगवाया था और उसमें देखा था कि जो आप हम्म, ओनरशिप जो ट्रांसफर कर रहे हो उसमें लैंड्स की राइट्स तो कंपनी के पास है, जो हाँ जी। आप रजिस्ट्री कर रहे हो वो सिर्फ वो बिल्डिंग की कर रहे हो, जो मैं बिल्कुल। ये करेक्ट हूँ या गलत हूँ? बेसिकली जो सर आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो रही है वो बिल्डअप एरिया पे हो रही है, दैट इज 850 स्क्वायर फीट। तो जब बिल्डअप की ओके। बात करते हैं तो जो जो एरिया लैंड का होता है वो भी हाँ, काउंट होता है। तो रिजाइनर लेकिन के आपने अंदर तो सिर्फ उसमें मेंशन कर रखा है कि लैंड की जो एक्सक्लूसिव ओनरशिप है वो जो आपकी कंपनी है उसी के पास है, वो तो तो इसी के पास एनीथिंग रहेगी सर, जो। हाँ। वो तो इसी के पास रहेगी। होता ये है कि रिजॉर्ट के अंदर रूम्स की रजिस्ट्री होती है। ओके। इसके अंदर जो भी बिल्डअप एरिया होता है उसकी रूम्स की रजिस्ट्री होती है, क्योंकि ओके। प्रीपेक्चुअल एग्रीमेंट बनता है 99 ईयर्स का। तो हम्म। बायलॉज ये कहते हैं कि अगर लेट सपोज हमने चीजें दे दी, तो फिर क्या होता है कि रिजॉर्ट जो ब्रांड रन कर रहा होता है वो रन नहीं हम्म। कर पाएगा, कि आपने ऑब्लिगेशन डाल दी कि भाई इसमें तो मेरी लैंड में हिस्सा है, मेरे को कुछ बनाने दो, एग्रीमेंट गया बाहर में। तो हम्म। इन चीजों को ऑब्लिगेट करने के लिए वो चीजें राइट्स रखी जाती है। हम्म। यूनिट आप ही की रहती है, और प्री, क्योंकि आपको लाइफ टाइम रिटर्न दिया जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको 9 साल के लिए या फिर 6 साल के लिए आपको दिया जा रहा है। आपको दिया जा रहा है कि आप इसको एज अ लीज वो आप बेच सकें। हम्म। ओके। दूसरा चीज था जो आप जो रिटर्न की बात कर रहे हो वो तो हाँ जो जी। बेसिक अमाउंट है उसी पे आप रिटर्न देंगे ना, जो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एंड रजिस्ट्री चार्जेस जो भी है उस पे तो उस पे हम तो नहीं होगा। आपको हम आपको बीएसपी और फर्निशिंग कॉस्ट पे देंगे। आप जैसे कि हमको बीएसपी और फर्निशिंग कॉस्ट पे देंगे। हाँ, ठीक। जिस 58,50,000 बीएसपी एंड जो लगभग 6.5 लाख रुपए का फर्निशिंग कॉस्ट है, उसको मिलाकर के 65 लाख होता है। तो 65 लाख पे ही आपका मिलेगा। तो 65 लाख को अगर हम डिवाइड कर देंगे लेट सपोज 6 लोगों में, तो ये लगभग लगभग आप मान के चलिए 10.5 या 11 के आसपास बैठेगा। तो उस पे आपको मिलेगा। बट और गवर्नमेंट टैक्सेस पे तो सर कोई रेंटल रिटर्न या कोई भी दे नहीं सकता, क्योंकि वो अलाउड भी नहीं है हम्म। मार्केट में। क्योंकि एज अ लीगल अगर आप टेंडर देखोगे
तो गवर्नमेंट के पैसों पे कोई भी रेंटल रिटर्न का कोई भी पेपर में लिख करके नहीं दे सकता कि लेट सपोज कि इंक्लूडिंग टैक्सेस, जीएसटी, रजिस्ट्री, तो उसका जो टैक्सेशन का पैसा है उस पर आप रेंटल रिटर्न कभी भी दे नहीं सकते हैं। कोई भी बिल्डर या फिर कोई भी रियल स्टेट में दे नहीं सकता, अपार्ट हम्म, फ्रॉम कि बिल्डर अपनी जेब से पैसा दे रहा हो उस चीज से। हम्म। ठीक है, मैं वो लीगल पार्ट वाला पे ही था, तो मैंने वो जो स्टडी किया हाँ, था उसी के बिकॉज रिलेटेड। बिकॉज क्या है सर, अब अब लेट सपोज आप एक रिजॉर्ट रन कर रहे हैं, अब हम अपने ऊपर ही लेते हैं कि आपने एक होटल रिजॉर्ट कुछ भी लिया। अब उसमें ना आपका एक सिस्टम ऐसा है कि आप लोगों से इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें यूज नहीं करना चाहते, यूज नहीं करने देना चाहते। तो आप भी अपने एग्रीमेंट में ऐसी चीजें लिखेंगे कि आपके सर आपकी प्रॉपर्टी रहेगी लाइफ टाइम, आपकी रजिस्ट्री आपके नाम होगी, आप यहाँ पे हर साल आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्स मिलती है आप वो यूज कर सकते हैं, बट लाइफ में कभी भी आप इसको पर्सनली यूज नहीं कर सकते, ना उसके लिए कोई एलिगेशन लगा सकते हो। तो ये चीजें रिजॉर्ट के अंदर, स्पेशली रिजॉर्ट के अंदर और कमर्शियल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज अनलॉकेबल प्रॉपर्टी, जो कि आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर। लेट्स सपोज हम, आप सर किधर से एक बार आप मेरे को बता दें। हेलो। हेलो, जी, प्रवीण क्या जी, मैं बोल पूछ रहा था आप कहाँ रहते हैं आप। रहे? मैं पटना, बिहार से। लेट्स सपोज आप पटना में रहते हैं, तो पटना में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी के अंदर सबसे ऊपर फूड कोर्ट बन रहा है। तो हम्म, फूड कोर्ट में हमने सुना होगा या आपने सुना होगा कि दिल्ली की प्रॉपर्टी है, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है कि आपको अनलॉकेबल स्पेस देती है कि सर जी। 50 स्क्वायर फीट खरीद लीजिए, 20 लाख हाँ, वो रुपए का, और आपको 20,000 वर्चुअल रुपए स्पेस महीना में देना है है। तो। हाँ, जी। दैट इज वर्चुअल स्पेस। बट दिस इज नॉट हम्म, अ वर्चुअल स्पेस। ये वर्चुअल आपकी वर्चुअल कुछ नहीं है सर, क्यों? क्योंकि फिजिकल आपकी प्रॉपर्टी की यूनिट नाम लिखा जा रहा है और दिखा जा रहा है। लेकिन हम्म, वर्चुअल स्पेस में क्या होता है कि वो जो आपको सेक्शन दिया जाता है, वो हो सकता है कि वो किचन का पार्ट हो, वो हो सकता है वॉशरूम का पार्ट हो, तो वो पता ही हम्म, नहीं होता कि आपको हम्म, यूनिट नंबर तो अलॉट है लेकिन दिख नहीं सकता। लेकिन हमारे रिजॉर्ट के अंदर यूनिट अलॉट दिख, आपको पता लग जाएगा कि भाई ये वाला जो कमरा है इसकी कंपनी के नाम पे ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्री है तो मेरी, लेकिन मैं यूज नहीं कर सकता। तो कमर्शियल के अंदर और रिजॉर्ट के अंदर बहुत अंतर है। रिजॉर्ट हो गया प्योरली बिजनेस, इसलिए यहाँ पे 11-11, 12% का रेंटल रिटर्न आ पाता है। ना कमर्शियल में आ पाएगा ना रेजिडेंशियल में आ पाएगा। आपको भी पता है कि रेजिडेंशियल में 2 से 3% मैक्सिमम आ गया तो आ गया, वरना इससे ऊपर नहीं आता। और कमर्शियल की बात करूं तो 6, 6.5, 7% से ऊपर आ नहीं पाएगा। हाँ, टिल पोजीशन तक लोग दे देते हैं, 12%, 24%, कुछ भी दे देते हैं, वो दे सकते हैं। लेकिन रिजॉर्ट के अंदर नहीं मिलता, क्योंकि बिल्डर आपको लाइफ टाइम चीजें दे रहा है। आपको ये नहीं दे रहा कि आपको 9 साल का लॉक इन पीरियड है, 3 साल का लॉक इन पीरियड है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मिनिमम ऑफ गारंटी जो एक इन्वेस्टर को चाहिए होती है कि यार इतना तो लाइफ टाइम आएगा ही आएगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपकी लाइफ टाइम रेंटल इनकम एक तरीके से ऐसी हो जाती है कि पेंशन इनकम स्टार्ट हो गई है हमारी ऑन अ अर्ली स्टेज और लेट भी। तो ये एक बेनिफिट मिलता है रिजॉर्ट के अंदर। हम्म। तो इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेरी ये था कि सिंस लैंड की ओनरशिप, जैसे आपने जो भी एक्सप्लेन किया, सपोज अगर वो बिल्डिंग है तो कुछ भी नेचुरल कैलामिटीज हो जाती है, जैसे अर्थक्वेक हो गया हम्म। या आपका फ्लडिंग वगैरह हो गई, कुछ भी हो गई, लोग जनरली हाउस इंश्योरेंस या इस टाइप का चीज करा के रखते हैं आज के डेट में। इंश्योरेंस तो रखते हैं सर। तो इसमें आप हमारे प्रॉपर मतलब जो भी मेरे इन्वेस्टमेंट है उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या है? जैसे मान लिया सपोज को कल को कुछ हो जाता जी, है, तो उसमें मेरा मेरा इन्वेस्टमेंट कैसे सिक्योर है? मैं बताता हूँ। सर रिजॉर्ट की बात करते हैं ना, जब रिजॉर्ट रेडी टू मूव हो जाता है तो इसका एक इंश्योरेंस होता है पूरे रिजॉर्ट हम्म, का। तो उसके अंदर बट ऑब्वियस है आपकी पूरी प्रॉपर्टी कवर हो जाती है, क्योंकि ये रूम रूम की तो करवाएंगे नहीं इंश्योरेंस, क्योंकि सबका अलग अलग है, कोई फ्लैट तो है नहीं कि पर्सनली हम्म, कोई रहता है। तो पूरे रिजॉर्ट की, हर रिजॉर्ट की या फिर कोई भी आप प्रॉपर्टी ले लो तो फायर इंश्योरेंस होता है, अर्थक्वेक का होता है, तो 4-5 इंश्योरेंस का ना एक, अब तो खैर एक कॉमन बन गया है। तो ये फायर का अलग ही रहता है हमेशा, तो ये सारे इंश्योरेंस बनते हैं, जिससे क्या है कि आपकी रिजॉर्ट के अंदर प्रॉपर्टी में कुछ भी नेचुरल क्लाइमेट से कुछ होता है तो वो रिकवर रहता है, और वो जो पार्ट है वो बिल्डर का रहता है। और उसका एक ईपॉस भी बनता है, जो कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसका 5%
आपका लेट्स सपोज 100 करोड़ है और 100 करोड़ में से 5% हो गया 5 करोड़ रुपए, तो वो 5 करोड़ जो है वो ईसॉप में रखा जाता है। मतलब कि ये जो पैसा है ये लाइफ में मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि आप मेंटेनेंस तो दे नहीं रहे हो प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के बाद, मेंटेनेंस भी जाता है प्रॉपर्टी का, तो वो सारा वो ईसॉप में इकट्ठा होता है सारा पैसा, जिसका इंटरेस्ट भी आता है, सब कुछ आता है। तो ये एक चीज रहती है इस प्रोजेक्ट में। तो ये तो जो आपकी कंपनी जो रिजॉर्ट रन करेगी वो इंश्योरेंस वगैरह वो करा के रखेगी। तो ये बिल्कुल बिल्कुल, हमारे क्योंकि सर हमारे और बिल्कुल आपके सर, बीच जो एग्रीमेंट होगा हैंड ओवर का, उसमें ये चीज मेंशन होगा कि हमारी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी आपकी बनती है। बिल्कुल सर ये मेंशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी सर एक तरीके से आप एक डेवलपर के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने उसे पैसा दिया, उससे एग्रीमेंट करा, और उसके बदले उसने सिक्योरिटी में आपको एक यूनिट की रजिस्ट्री करवा दी। अब इसके अंदर सारी जिम्मेदारी डेवलपर की होती है, चाहे उस प्रॉपर्टी के अंदर लेट सपोज प्रॉपर्टी के अंदर कोई क्रैक आ गया, कुछ भी आ गया, कुछ हालांकि ये प्लेन लैंड पर है, ये ऐसा नहीं है कि पहाड़ों की पूरी लैंड है, प्लेन लैंड पर है बेसिकली। फर्स्ट चीज, पहली चीज है सराउंडिंग पहाड़ है सारे, तो कुछ भी इसके अंदर होता है वो सारी जिम्मेदारी रिजॉर्ट की, मतलब कह लो आपकी फाइन एकर्स और रिजेंटा की होती है, क्योंकि दे चार्ज 50% ऑल्सो, क्योंकि इनका भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है, आज जो ये इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं ये 60% ले रहे हैं जितने भी इन्वेस्टर हैं, 40% तो ये खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आपकी प्रॉपर्टी जो है इस पे आपका बिल्डअप एरिया पे पैसा लिया, सुपर बिल्डअप पे नहीं लिया। सुपर बिल्डअप का मतलब क्या हो जाता है कि क्लब आ गया, गार्डन एरिया आ गया, आपका स्विमिंग पूल आ गया, तो ये सारा जो इन्वेस्टमेंट है ये बिल्डर ही कर रहा है। तो बट ऑब्वियसली की सारी जिम्मेदारी बिल्डर की है कि इस प्रॉपर्टी को हमेशा रन करनी है। अगर इसके अंदर कोई भी नेचुरल चीजें या नेचुरल क्लाइमेट की वजह से प्रॉपर्टी के अंदर कुछ भी कंस्ट्रक्शन में कोई भी इशू आता है तो वो सारी जिम्मेदारी बिल्डर की होती है, ओके। क्योंकि ये वन मोर रिजॉर्ट जो थिंग है है ये कि इन्वेस्टमेंट पर्पज। वन मोर थिंग है, जैसे कि मुझसे पहले जो एक और जो भी थे अटेंडी, उन्होंने पूछा था एग्जिट के रिगार्डिंग। तो एग्जिट के रिगार्डिंग में जो मार्केट की जो प्राइसिंग है वो कैसे डिटरमाइन होगी? मतलब चूंकि उसमें तो एक बाउंडिंग है कि वो आपके थ्रू ही मैं एग्जिट हो सकता हूँ, या आप उसमें एक पार्टी रहोगे एग्जिट होने के टाइम में। मैं बेसिकली बता देता हूँ, एग्जिट सर आप खुद भी कर सकते हो। अगर आप फ्रैक्शनल ओनरशिप की बात करते हो तो आपके पास अगर कोई है तो आप खुद भी एग्जिट कर सकते हो रजिस्ट्री के बाद कभी भी, क्योंकि रजिस्ट्री के बाद हम आपको शेयर होल्डिंग सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि जब सारा पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इंडिविजुअल यूनिट लेते हो और उसमें एग्जिट होना चाहते हो तो आप रजिस्ट्री के बाद कभी भी एग्जिट हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बाउंड है। बाउंड आपका कहाँ करेगा? जब आप रजिस्ट्री करवाओगे या फिर आप कह लो कि कोई दूसरा लेगा, तो प्री पेक्चुअल एग्रीमेंट जो एक बनता है, एग्रीमेंट रेंटल एग्रीमेंट जैसे ये आपको भेजा गया होगा, तो वो चेंज होगा। जो आपका बायर खरीदेगा उसको हम देंगे कि भैया आपके लिए भी यही सारे नॉर्म्स हैं जो इनके साथ। Okay. तो इसमें फिर आपकी कंपनी कुछ चार्ज भी करेगी जो कोई ट्रांसफर चार्जेस हो? नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, देयर इज नो चार्ज। हमारी जो मतलब अब लेट सपोज जो अब रजिस्ट्री में जो आपको पता ही है कि जो इंडिविजुअल यूनिट होती है उसमें जो चार्जेस उनके लगते हैं वही लगेंगे। अब मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो फ्रैक्शन में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लगभग लगभग 10,500 रुपए लगते हैं गवर्नमेंट के। अगर मतलब आप अपनी अगर ट्रांसफर करवाएंगे दूसरे के नाम पे तो 10,500 रुपए लगते हैं, जिसमें से 4-4,500 रुपए का गवर्नमेंट का टैक्सेस है, बाकी 2-2,500 रुपए सीए का टैक्सेस है। इस तरीके से टैक्सेस बने हुए होते हैं। तो बस 10-10,500 रुपए में आपकी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगी फ्रैक्शनल के अंदर। इंडिविजुअल यूनिट में तो वैसे ही ये सब जैसे होता है कि आपने फ्लैट खरीदा, अब आप दूसरे के नाम कर रहे हो तो वो रजिस्ट्री करवाएगा, आपको उसमें कोई नहीं। ओके, थैंक यू। वेलकम। एनी अदर क्वेरीज गाइस? संजय जी शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाथ उठा रेज हैंड किए थे। अच्छा हाँ, संजय जी बताइए। Aman, you remember you came to me, my home. यस यस संजय जी। Yeah, I remember. I think I asked about the Udaipur JW merit documents and all. I think Ronak came with you, but he did not respond back me.
even Miss Tiwari सर was there आपको also. एक एग्रीमेंट JW मैरिट का दिया ही था। No, दूसरी it was चीज nothing. It was nothing, Mr. Aman. सर बेसिकली मैं बताता हूँ, मैं सारे इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि अगर आपको एग्रीमेंट देखना है पूरा तो आप बिल्कुल सर आइए, हमारे ऑफिस आइए, आप पूरा एग्रीमेंट पढ़ के जाइए। सर एग्रीमेंट जो होता है वो शेयर, मैं JW मैरिट का, क्योंकि ये मैरिट ब्रांड है, मैं उसका या फिर कोई भी रौनक जी भी शेयर नहीं कर पाएंगे। अब आपको उसकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री चाहिए, बिल्डर वो दे देगा आपको, क्योंकि उसके अंदर लीगल टर्म्स जो है वो सर बिल्डर और उसके हैं, तो वो सर आपको फ्रंट एंड में दिखा देंगे। तो आप अगर अब आना भी चाहते हैं तो आप जयपुर एक हेड ऑफिस आइए और वहां पे आकर के आप विजिट करिए, देखिए, No, बिल्कुल आप, दिक्कत वाली but बात नहीं। Ronak from Finecus, he promised me that he'll be sending me, सर but he वही never. एग्रीमेंट था जो उन्होंने भेजा It है was आपको। it was nothing. I saw. I went through that. It was nothing. You could have seen yourself. It was सर nothing. सर आपको अगर पूरा प्रॉपर एग्रीमेंट चाहिए तो वी कांट शेयर ऑन व्हाट्सएप और ईमेल आईडी। आपको उसके लिए सर एक बार विजिट करनी पड़ेगी और आकर के देखना पड़ेगा, क्योंकि रेवाड़ी में बैठ करके सर हम नहीं दे पाएंगे आपको, क्योंकि वो बहुत ही जो लीगल पेपर होते हैं JW मैरिट के वो शेयर नहीं हो सकते हैं किसी भी हालत में, स्पेशली फॉर JW मैरिट। सर JW मैरिट है, वो रिजाइंटा नहीं है। Okay. आप आइए एक बार विजिट करिए, रेवाड़ी से कितना दूर है जयपुर, अच्छा, आप मैं तो ऐसा आपके घर करिए, भी आ जाऊँ। आप मिलेंगे। हाँ, ये वेलकम टू माय हाउस, आई रिमेम्बर। आप मिलते हैं जयपुर में या रौनक ही मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे सर, रौनक जी भी मिलेंगे, मैं भी मिल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर प्रोग्राम बस सेट 26, करते हैं। हाँ हाँ जी, बिफोर, या क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। मैं चाह रहा था कि 26 से 30 मैं और रौनक जी अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि वी आर गोइंग टू ऋषिकेश फॉर सम लैंड पर्पस। तो आप 26 से पहले आ जाइए या 30 के बाद आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके एल्स बाद अगर आप ही। बीच में भी आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, वहाँ पे और भी जनरल मैनेजर्स हैं और हेड है, वो आपको एंटरटेन कर लेंगे और वो आपको डिटेल्स दिखा देंगे। नहीं, आपसे मिलना चाहूंगा मैं, रौनक, और आपसे मिलना चाहूंगा तो मैं 30th के बाद ही प्रोग्राम बनाऊंगा, मुझे आना भी है बिल्कुल बिल्कुल जयपुर। सर, तो अपन तो आपको पता ही है, अपन तो मिले भी हैं रेवाड़ी में। जी जी जी। ओके। तो अपन, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा जब भी आऊंगा, या तो हम जयपुर, जब दिल्ली से जयपुर जा रहे होंगे तो आप हमारे साथ ही चल लेना, चलिए, हाँ, हो सकता है, ये क्या है ना, प्रोग्राम। ये कर सकते हैं ना, तो आई अपन कैन आप डू दैट। साथ में चल लीजिएगा हमारे साथ। या ओके। ओके, फाइन, थैंक यू। जी सर एक बार इंटायर रिसोर्ट बिजनेस के बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं एक बार, क्या कैसे अप्लाई होगा वो? मतलब किस तरीके से रिजॉर्ट रन होता है। नहीं सर, जो रिटर्न की बात की थी ना, 7% मिनिमम या फिर एंटायर रिसोर्ट बिजनेस। अच्छा अच्छा, मतलब आप पूछना चाह रहे हैं कि इसके अंदर रिटर्न किस तरीके से जी जी आएगा, जी राइट। जी। तो बेसिकली रिजॉर्ट के अंदर अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो अब लेट सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि रिजांता एंड स्पा रिजॉर्ट है और इसकी फ्रेंचाइजीज भी और जगह पर है। अगर हम इस रिजॉर्ट की बात करें तो इसके अंदर 132 कमरे हैं, ठीक है, प्लस 2 गार्डन एरिया भी है, प्लस एक क्लब भी है। तो ये पूरा जो है 23 बीघा के अंदर है। अब इसके अंदर रेवेन्यू कैसे आता है, रेवेन्यू 4 तरीके से या 5 तरीके से आ सकता है। पहला रूम रेंट, दूसरा मैरिजेस जो सबसे ज्यादा इसके अंदर रेवेन्यू आता है, तीसरा F&B जो सबसे मेजर पार्ट है, चौथा स्पा हो गया, कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो गई, जो अदर एक्टिविटीज हो गई, क्लब मेंबरशिप जो लेते हैं लोग और रेजेंटा के अंदर, एक वो रेवेन्यू है। तो ये 7-8 तरीके के रेवेन्यू है। अब रिजॉर्ट क्या कहता है कि नॉर्मली क्या होता है कि हर जगह पे या तो रूम रेंट रेवेन्यू शेयरिंग होती है या फिर एक फिक्स रिटर्न होता है। तो इसके अंदर रिटर्न इस तरीके से रखा गया है कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने 100 करोड़ रुपए इसके अंदर रेवेन्यू किया पूरे साल में। अब इसके अंदर इंक्लूडिंग रूम रेंट भी है, F&B भी है, मैरिजेस भी हैं, क्योंकि मैरिजेस साल की लगभग 30 से 35 मैरिजेस ऐसी हैं जो फिक्स रहती हैं पूरे राजस्थान के अंदर डेस्टिनेशन वेडिंग। तो इन सबको अगर मैं मिलाकर के बात करूं तो 100 करोड़ रुपए रेवेन्यू आया। इसके अंदर हम मानते हैं कि 40% ऑपरेशनल कॉस्ट आती है, लेकिन स्टिल हमने बोला कि 50% ऑपरेशनल कॉस्ट आ गई, बचा कितना हमारे पास, 50 करोड़। 50 करोड़ में से 25 करोड़ रुपए तो ले लेता है फाइनेकर और रिजेंटा।
अब इनका रेशियो क्या है, वो इनका अपना पर्सनल है। बचा हुआ 25 करोड़ जो है वो 132 ऑनर ही है इसके अंदर रूम, क्योंकि 132 रूम्स है तो 132 ऑनर्स ही रहेंगे। तो 132 ऑनर्स के बीच में वो 25 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इस तरीके से रेवेन्यू शेयरिंग होती है। अब वो 25 करोड़ रुपए लेट सपोज एक फिक्स अमाउंट है 65 लाख का, 4,55,000। अगर 4,55,000 रुपए जो मिनिमम 7% एश्योर्ड है, अगर रिटर्न उससे कम आता है, रेवेन्यू कम आता है, लेट सपोज एक ऑनर के खाते में 4 लाख ही आ रहा है, तो बिल्डर उसको 4,55 करके देगा। और अगर 8 लाख रुपए आता है तो बिल्डर 4,55 नहीं देगा, तब वो देगा 8 लाख रुपए उस साल, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो 60% से ऊपर आया। तो ये एक बेनिफिट है कि 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग विद अ मिनिमम 7% एश्योर्ड। इससे क्या है कि आपकी जो रिटर्न है वो कभी रुकती नहीं है, कि मिनिमम तो इतनी आएगी, और जो एक्सपेक्टेड इसके अंदर रिटर्न है आने वाले 4 साल का, वो 12.7% है इन इनिशियल स्टेज ऑफ 4 ईयर। पहले साल और दूसरे साल को छोड़ के तीसरे और चौथे साल से लगभग 12% के आसपास इसके अंदर रिटर्न आ जाए। ये लाइफ टाइम आएगा सर? लाइफ टाइम ही आएगा सर। 99 की प्रीफेक्चुअल एग्रीमेंट होता है, और क्या होता है इससे ऊपर एग्रीमेंट बनता नहीं है। जी। अगर अगर बात करेंगे फ्लैट्स वगैरह भी, जैसे बहुत सारे फ्लैट्स ऐसी लोकेशन पे होते हैं, जैसे यूपी में नोएडा है। नोएडा के अंदर आज भी जो लैंड है वो 99 ईयर्स के लैंड पे बिल्डर आपसे स्टार्टिंग में, जो आपने कभी नोएडा में खरीदी होगी प्रॉपर्टी, तो वो तब आपसे लीज का पैसा लेकर के रखता है, क्योंकि वो 99 ईयर्स का गवर्नमेंट को एक साथ देता है। नोएडा के अंदर आज भी प्रॉपर्टी बिल्डर अगर कहे कि रजिस्ट्री है, हाँ रजिस्ट्री है, लेकिन वो है अभी भी गवर्नमेंट की, तो 99 ईयर्स का उसका भी लीज वही रहता है। तो इस तरीके से होता है। और कोई क्वेश्चन रमेश जी? बस सर, एवरीथिंग क्लियर। ओके, एनी अदर क्वेरीज, एनीवन? आई गेस अब किसी की क्वेरीज नहीं है, तो अपन ये वाइंड अप करते हैं। बाकी मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि फ्रैक्शन यूनिट जो हमने लास्ट यूनिट सोल्ड करी है, वो फ्रैक्शन यूनिट की 12,27,000 रुपए की लास्ट जो हमने सोल्ड आउट करी है। अब इसका प्राइस है 13,14,000 रुपए। नेक्स्ट ईयर इसका प्राइस जो हो जाएगा 65 लाख की जगह 72 लाख हो जाएगा, 15 अगस्त के बाद आई गेस होगा, या फिर 5 अगस्त या 15 अगस्त, ये दो डेट हमने डिसाइड करी है। तो इन दोनों में हो सकता है ये प्राइस हो जाए, तो फ्रैक्शनल ओनरशिप का भी 14,80,000 रुपए की हो जाएगी, जो भी नेक्स्ट यूनिट आएगी। अभी जो यूनिट है उसके अंदर 6 फ्रैक्शन जो है, 6 में से ऑलरेडी एक सोल्ड आउट हो चुकी, तो बची 5 फ्रैक्शन। तो 5 फ्रैक्शन जो है वो 13,14,000 में बुक हो जाएगी, मात्र 83,000 रुपए में अभी आप बुक करके रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये लगभग 14,80,000 रुपए की हो जाएगी, तो उसमें 1,00,000 1,50,000 रुपए का आपको बेनिफिट है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये बेनिफिट ही है आपके लिए, क्योंकि रिजॉर्ट के अंदर फ्रैक्शनल ओनरशिप, यू नो, इट्स अ गोल्डन एडवांटेज फॉर दोज क्लाइंट, you know, who are youth, or who are interested in a low budget with a high rental income। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है कि अभी वो 13-14 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, और अच्छा इनकम, अच्छा रेंटल रिटर्न ले सकते हैं विद कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्स ऑल्सो। और जो ये वेडिंग वाउचर है, ये आपकी प्रॉपर्टी का मतलब आप मान के चलिए 30%, तो आपको एक तरीके से 30 से 40% डिस्काउंट इसमें मिल जाता है विद इन 7 ईयर। क्योंकि जो 13 लाख रुपए हैं, उसमें से अगर मैं 4-5 लाख रुपए लगाऊं, 4-5 लाख रुपए आपके वेडिंग से ही आ जाएंगे, तो आपकी जो ये यूनिट है 8-8.5 लाख रुपए की रह जाएगी। तो इसमें आपको एक बेनिफिट रहता है कि जब आप रीसेल करोगे तो तब भी एप्रिसिएशन है। दूसरा, जो आपका 7% जो ROI दिख रही होगी, वो मिनिमम एश्योर्ड, बट ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो आपकी 10% के आसपास आ जाएगी, या आपको 8 लाख के बदले आपको 8,000 रुपए महीना मिल जाए। तो दिस इज हाउ इट इज। आप इसमें आप देख सकते हैं, और बहुत जल्दी फास्ट फिलिंग रहती है फ्रैक्शनल की, तो आप जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्ट करिए और इसका मजा उठाइए। सो थैंक यू सो मच गाइस। अपन इसको लीव करते हैं सेशन को, और नेक्स्ट सैटरडे दोबारा मिलते हैं।
Okay, sir. Thank you.